दोस्तों, भारत उन सभी देशों के साथ दोस्ती और सहयोग बढ़ा रहा है जो विकसित भारत की यात्रा में साझेदार या पार्टनर बन सकते हैं। भारत को यूरोप में एक नया पार्टनर मिल गया है। ये नया पार्टनर कोई और नहीं बल्कि फिनलैंड है। दरअसल फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब 4 दिवसीय दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचे। भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, निवेश और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर बात होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टब का स्वागत करते हुए कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध नई ऊंचाइयों पर जाएंगे। वहीं स्टब ने भी सोशल मीडिया पर कहा है कि ये दौरा फिनलैंड और भारत के बीच संबंधों को और मजबूत करने वाला बनने जा रहा है। फिनलैंड के राष्ट्रपति बृहस्पतिवार को रायसीना डायलॉग के प्रारंभिक सत्र के चीफ गेस्ट भी होंगे। स्टब का स्वागत भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया। ScienceBusiness.net के अनुसार भारत ने इससे पहले 2024 में यूरोप के कई और छोटे जैसे EFTA देशों स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ 2024 में एक समझौता किया था जिसमें तकनीक को बढ़ावा देने, निवेश और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की बात कही गई है। भारत ने इसी साल जनवरी के आखिर में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। इसमें भारत के साथ 28 यूरोपीय देशों के बीच ट्रेड डील को लेकर समझौता हुआ। इसमें भी भारत को तकनीक देने की बात कही गई। क्रिटिकल तकनीक बेहद जरूरी है और इनोवेटिव तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। ये मिलिट्री ड्रोन, रोबोट और मेडिकल उपकरण समेत कई अहम चीजों में इस्तेमाल होती है। ScienceBusiness.net के अनुसार भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच इस डील का असर दिखने में तो वक्त लगेगा, मगर इतना तय है कि यूरोपीय यूनियन और भारत रिसर्च और तकनीक पर मिलकर काम करेंगे। भारत इन दोनों ही मामलों में अब तक अमेरिका और चीन पर निर्भर रहा है। बंगलुरु में तक्षशिला इंस्टीट्यूट में डिप्टी डायरेक्टर प्रणय कोटास्थाने के अनुसार तकनीकी रणनीतिक स्वायत्तता भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। फरवरी 2022 में यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से यूरोपीय यूनियन ने पहली बार भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने की वकालत की। भारत रूस से बड़ी संख्या में हथियारों का आयात करता है। अब फ्रांस भी भारत को लड़ाकू विमान और हथियार बेचने लगा है। इससे पहले बीते साल अप्रैल में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल का दौरा किया था। उस भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत और पुर्तगाल अपने रिश्तों की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और दोनों ही देश ट्रेड, डिफेंस, अक्षय ऊर्जा और एजुकेशन के क्षेत्र में और मजबूती से काम करेंगे। साथ ही दोनों देश अपने कूटनीतिक रिश्तों को और बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब के साथ गुरुवार को व्यापक वार्ता की। उन्होंने कहा, भारत और फिनलैंड दोनों ही कानून के शासन, संवाद और कूटनीति में विश्वास रखते हैं। फ्रेंड, भारत और फिनलैंड दोनों रूल ऑफ लॉ, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि केवल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि किसी भी मुद्दे का समाधान केवल सैन्य संघर्ष से नहीं किया जा सकता। मोदी ने कहा, चाहे यूक्रेन हो या पश्चिम एशिया, हम संघर्षों के शीघ्र अंत और शांति की दिशा में किए जा रहे हर प्रयास का समर्थन करना जारी रखेंगे। वार्ता में दोनों पक्षों ने भारत फिनलैंड संबंधों को डिजिटलीकरण और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने पर भी सहमति जताई। उन्होंने कहा, AI से लेकर 6G दूरसंचार तक, स्वच्छ ऊर्जा से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक, ये साझेदारी प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा प्रदान करेगी।
मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत और फिनलैंड के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा ये समझौता भारत और फिनलैंड के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करेगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब ने व्यापार, निवेश और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को भारत की 4 दिवसीय यात्रा शुरू की। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।